या देवी सर्वभूते शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता आदिशक्ति जगदम्बा का दिन, नवरात्रि का दिन बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में आज से शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का पर्व हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल पर्व की शुरुआत सोमवार यानी आज 22 सितंबर से हुई है। ये 9 दिन माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना को समर्पित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों की कई गई साधना से जातक को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि स्वयं माँ दुर्गा इन दिनों पृथ्वी पर निवास करती हैं और भक्तों के दुख संकट को दूर करती हैं। भले ही देवी एक है, लेकिन उनके रूप असंख्य हैं। कहीं शक्ति के रूप में उनकी पूजा और शांति होती है, तो कहीं पूजा से लोगों को माता के 9 रूपों से शांति मिलती है। कहीं मंत्रों की गूंज है, तो कहीं नृत्य और संगीत का शोर है। दरअसल हर परंपरा में सिर्फ और सिर्फ भक्ति और आस्था की झलक दिखाई देती है। यही विविधता उत्सव को अनोखा बनाती है। शारदीय नवरात्रि का पर्व हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। यह हर साल भव्यता के साथ मनाया जाता है। ऐसे में आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और मान्यता है कि इस दौरान पूजा अर्चना करने से सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। इसी कड़ी में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन लगातार देश के कई मंदिरों में दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है। भक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना कर रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का महत्व काफी अहम है और इन तमाम बिंदुओं पर नवरात्रि को लेकर किस तरह से माता के 9 रूपों की पूजा होती है, 9 रंग के क्या महत्व है और क्या पूजा के विधि विधान है, इन तमाम जो है मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस खास शो में जुड़े हुए हैं पंडित रमन तिवारी जी। पंडित जी, स्वागत है इन 24 न्यूज में। जी जी। पंडित जी, आज सबसे पहले अगर बात करें शारदीय नवरात्रि की, वैसे तो साल में 2 नवरात्रि होते हैं, शारदीय नवरात्रि का क्या महत्व है? प्रदीप शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। पंडित जी, शायद याद आपका आती है नेटवर्क इशू इस आ रहा समय है। ये जी, ऐसे में आज अगर बात करें तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और मुंबई के मुंबा देवी मंदिर हो या वैष्णो देवी माता का मंदिर हो, हर मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमा हुई है। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद ही पवित्र माना जाता है। इन 9 दिन माता के आदिशक्ति के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ माता की आराधना से सभी दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। पंडित जी हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। पंडित जी, सबसे पहले अगर हम शारदीय नवरात्रि की बात करें तो इस नवरात्रि का महत्व क्या है और पूजा विधि क्या है? इस नवरात्रि की विधि ये है कि इसमें जो है माता जी के 9 रूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, चतुर्थम कुष्मांडे थे। तो ये जो है भगवान राम ने भी लंका पे चढ़ाई करने से पहले माता भगवती के 9 रूपों का आराधना पूजन अर्चन किया था, जिससे जो है कि उनको अंततोगत्वा ये पता चला कि लंका पर उनको विजय मिली। लेकिन ये यही जा करके आपकी दुर्गा सप्तशती की जो एक पोथी है, इसमें पद्धति है जिसमें कि एक नाम राजा थे जिनका नाम था सुरथ। उनका जो है वर्चस्व पूरे धरा पे था। वो अपनी पूरी प्रजा को अपने संतान के समान मानते थे। पंडित जी का नेटवर्क इशू आ रहा है, हम फिर से उनसे ट्राई करेंगे जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से नवरात्रि की अगर हम बात करें तो नवरात्रि का उत्सव पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता दुर्गा की आराधना के साथ साथ आज घट स्थापना भी लोगों के घरों में की गई है। मंदिरों में लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और जिस तरीके से कहते हैं कि शैलपुत्री, पहले दिन शैलपुत्री की जो है पूजा अर्चना की जाती है और लगातार माता के 9 दिन अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना कर लोग मनवांछित फल मांगते हैं और माता आदिशक्ति की जो है दुर्गा देवी की अलग अलग रूपों में पूजा अर्चना की जाती है और
लोगों के घरों में आज माता को विराजमान किया गया है, घट स्थापना की गई है। घट स्थापना का मतलब होता है कि लोग घट स्थापना कर अपने घरों में माता को आवाहन करते हैं कि माता घट में स्थापित हो, हमारे घरों में हमारे 9 दिनों की पूजा अर्चना को स्वीकार करें। और यही कारण है कि मुंबई से लेकर पूरे देश में आज मंदिरों में दुर्गा माता के मंदिरों की अगर हम बात करें तो माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। विंध्याचल की अगर बात करें तो विंध्याचल की देवी का जो मंदिर है काफी भव्य और पवित्र मंदिर है, जहां पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। मुंबई की मुंबा देवी हो, महालक्ष्मी मंदिर हो, देवी की विरार की जुदानी माता हो, तमाम ऐसे जो मंदिर है, जो सिद्धपीठ देवी के मंदिर है, वहां पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी फिर से जुड़ गए हैं। पंडित जी क्या कहेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे थे शारदीय नवरात्रि का महत्व, और साल में जो 2 नवरात्र आते हैं, दोनों नवरात्रों में क्या अंतर है? ये देखिए, शरद पक्ष में इस समय जो है ठंडी आने वाली है, गर्मी जाने वाली है, जिसको शरद ऋतु बोलते हैं। शरद ऋतु में भगवती शारदा की आराधना की जाती है, जिसमें राजा सुरत ने जो है अपने वर्चस्व को पुनः प्राप्त करने के लिए उनके एक मनु नाम के जो है ऋषि थे, उन्होंने ये व्यवस्था बनाई थी कि आप मूर्ति जो है मिट्टी के बना करके भगवती के 9 रूपों की आराधना करिएगा। जिसमें कहा गया है कि श्लोक आता है, प्रथमम शैल पुत्री च द्वितीयम चंद्र ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे थे कुष्मांडे चतुर्थकम, ऐसे करके श्लोक है। ये भगवती की आराधना करने की विधि है। यदि इसमें कोई सच्चे मन से हृदय से भक्ति भाव से भगवती की आराधना करता है तो उसको निसंदेह है जो कुछ भी चाहेगा उसको वो मिलेगा। और जहाँ तक का अपना कुछ व्यक्तिगत विचार हमने कुछ रखा है तो भगवती को आदि शक्ति कहा गया है, इसलिए ना तो इनका आदि है ना तो अंत है। ये अनादि काल से इसी जो है वर्चस्व में इसी तरीके से पूजी जा रहे हैं, तो ये इनकी आराधना करने का विधि है। अगर हम पूजा अर्चना की बात करें और जिस तरह से घट स्थापना की बात करें, तो घट क्यों स्थापित किए जाते हैं? घट स्थापित करने का ये है क्योंकि घट एक होता है, भगवती का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि जो अनंत है, निर्विकार है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, तो उसी कलश एवं घटे के रूप में जो है भगवती की आराधना की जाती है। क्योंकि उनको तो कोई देख नहीं सकता, केवल एक अनुमान करने का विषय है, इसलिए जो है इसी घट के रूप में भगवती की आराधना की जाती है। माता के 9 रूप और 9 रंग का भी महत्व कहा जाता है कि 9 दिन अलग अलग रंगों का परिधान माता को किया जाता है और 9 रंग के अलग अलग महत्व है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल। इस पे तो वही है कि कहा गया है कि प्रथमम शैलपुत्री, शैल मतलब जो शिला पे वास करे ना, शैल मतलब जो शिला पे वास करे, इनको शैलपुत्री कहा गया है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, भगवान द्वितीय जो रूप है ब्रह्म का आचरण करने वाले, जिसका रूप धारण करके भगवती अम्बा ने शिव जी की आराधना की थी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तृतीयम चंद्र घंटे, जो चंद्र घंटा के रूप में पूजी जाती है। और जो है चतुर्थकम कुष्मांडेत माता, कुष्मांडा है जो चतुर्थ रूप में पूजी जाती है। पंचम स्कंद माता, पांचवा रूप है माता का स्कंद माता। खष्टम कात्यायनी च, जो छठा रूप है माता का, वो कात्यायनी के रूप में पूजी जाती है। और सप्तम है माता की कालरात्रि रूप, सप्तमम कालरात्रि थी। महागौरी चाष्टमम, माता भगवती महागौरी भी है, जिनको 8वां रूप माना गया है। और नवमम सिद्धिदात्री, जो नवा रूप है माता जी की, हर प्रकार की सिद्धियों को देने वाले हैं, इसलिए नवा जो है भगवती की जो है सिद्धिदात्री है। ये जो है 9 प्रकार के माता के रूप गए हैं। नव दुर्गा प्रकीर्तिता, इसी तरीके से आपके दुर्गा सप्तशती में श्लोक आया हुआ है। जैसे आपने कहा कि माता के 9 रूप हैं, 9 देवियों के अलग अलग पूजा की विधि है। अगर हम बात करें पूजा विधि की, तो 9 देवियों की पूजा विधि क्या है, किस तरह से लोग इनकी जो है उपासना करते हैं, और क्या क्या पूजा विधि है, किस तरह से इनको भोग लगाते हैं, क्या कुछ चढ़ावा चढ़ता है, क्या थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं दर्शकों को। ड्रिप में ये है, देखिए कि पूजा करने की 2 विधि है, एक पंचोपचार है, एक षोडशोपचार है, एक राजोपचार है। चूंकि राजेश्वरी है ये, राजोपचार तो हर व्यक्ति कर नहीं सकता, षोडशोपचार भी अधिकतर लोग नहीं करते। पंचोपचार जो हर व्यक्ति समान रूप से जिसके पास जो भी है अर्पित करता है। तो 3 विधियां हैं भगवती की आराधना करने की। जैसे कि इस समय सावन के मास में एक ऋषि थे,
देव क्या नाम थे जो, उनका नाम नहीं आ रहा है, वो राजोपचार से भगवान शिव जी की उपासना करते थे। उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है। चलिए, अगर बात करें इस समय जो है हर तरफ दुर्गा पूजा की जो है गूंज देखने को मिल रही है। यूपी में अगर बात करें तो पंडालों में माता को विराजमान किया गया है, और मुंबई में भी माता को जगह जगह पर पंडालों में विराजमान किया गया है। कैसे पंडालों की अगर बात करें तो शुरुआत कैसे हुई थी पंडित जी इस दुर्गा पूजा की? दुर्गा पूजी की वही जो है राजा सूरत जो थे, नाम के दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, एक राजा जो थे एक सूरत नाम के थे, जिनका वर्चस्व पूरी पूरी धरा पे था। और एक कोला विध्वंस नाम का राजा था, जिसका कोई अधिक कम आधिपत्य था। तो इनमें दोनों में आधिपत्य मतलब युद्ध हुआ, जिस कारण राजा सूरत जो है पराजित हो गए, और पराजित होकर के अपने राज्य को आकर के राज्य करने लगे। तो इसी तरीके से उनका वर्चस्व धीरे धीरे क्षीण हुआ होता चला गया राजा सूरत का। इसका और जो है उन्हीं के जो मंत्रीगण थे, जो उनके अनुयायी थे, तो उन्होंने देखा कि ये राजा अच्छे से राज्य को अब नहीं चला पाएंगे, तो उनके जो है धन था, उनकी जो संपदा थी, उनका जो वैभव था, उनसे छीन लिया गया। तो राजा सूरत ने ऐसा संकल्प किया कि ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने आखेट के बहाने से जंगल में निकले। तो महर्षि मनु के कोई शिष्य थे जो जंगल में तपस्या करते थे, तो उसी जंगल में जो हिंसक पशु भी थे, तो हिंसा को छेड़ करके आयु होकर के अपने हिसाब से कार्य करते थे। तो वहीं कुछ दिन समय बिताने के बाद जो है राजा पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हो और क्या कर रहे हो, किस उद्देश्य से आए हो। तो राजा ने अपना सारा वृत्तांत बताया कि जो हमारे हिसाब से अपना जीवन चलाते थे, जो हमारे कृपा पात्र थे, वही जो है हमारा सब कुछ छीन करके इस समय हमारा विरोध कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई उपाय हो, तो उन्हें महर्षि मनु ने उनसे बताया था कि माता जी की मिट्टी की मूर्ति बना करके यदि आप 9 दिन की आराधना करते हैं, तो आपको आपका खोया हुआ सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये परम सत्ता है, परम शक्ति है। इनसे जो जी। है आपको जो शक्तियाँ मिलेंगी, इससे जो है आप संपूर्ण धरा पे पुनः राज करने लगेंगे। आपका जो कुछ भी खोया था सब कुछ वापस आ जाएगा, क्योंकि केवल इसी शारदीय नवरात्र में ही ऐसा विधान है। शारदीय नवरात्र में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही शारदीय नवरात्र की प्रथम तिथि मानी गई है। बिल्कुल पंडित जी, अगर बात करें माता के पूजा अर्चना के साथ साथ मंत्रों का भी बहुत बड़ा महत्व है। इन 9 दिनों में जो जी, माता के लिए मंत्र भक्त उच्चारण करते हैं उसका क्या महत्व है, और कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा माता के लिए जो है प्रिय होता है जो भक्त वो उच्चारण करें? माता जी का देखिए एक वैदिक मंत्र है, जिसका संपूर्ण लोग अधिकतर जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जान ले। कहा गया है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ये माता जी का मंत्र है। इसको बीज मंत्र बोलते हैं, कोई भी जप सकता है। इसी से जप करके आहुति भी लोग अग्नि में दे सकते हैं। बिल्कुल, 9 दिनों के बाद जो हवन होती है नवरात्रि की, उस हवन का जी, भी महत्व हम चाहेंगे आप बताएं कि उसका महत्व क्या होता है? हवन का हमारे यहाँ जो है विशेष महत्व रहा है। हवन के ही माध्यम से महाराजा दशरथ जी के 4 पुत्र हुए थे। हवन की ही बातें थी, तो उस हवन का विशेष महत्व है। हवन से ही दशांश पुण्य मिलता है। यदि हवन होता है तो दशांश पुण्य मिलता है। हवन के ही माध्यम से जो वातावरण होता है, क्योंकि माता को कहीं न कहीं प्रकृति का रूप माना गया है। माता जी को कहीं न कहीं प्रकृति का रूप माना गया है। हवन के माध्यम से उसमें जो साकल्य पड़ता है, गुड़ या घी की जो आहुति दी जाती है, इससे जो है जो वायु प्रदूषण फैला होता है, ये भी शांत हो जाता है। और कहा गया है कि स्वाहा और स्वधा, स्वाहा से देवताओं की आहुति दी जाती है, स्वधा से पितरों को दी जाती है। तो ये स्वाहा शब्द का उच्चारण होता है तो भगवती इससे प्रसन्न होती हैं। और कहीं न कहीं जहाँ जो मैंने बताया माता को प्रकृति का रूप माना जाता है, तो स्वाहा करने से जो हम अग्नि में आहुति देंगे, जो घी जलेगा, जो गुड़ जले, उससे जो सुगंध होगी, जो वातावरण शुद्ध होगा, इससे जो है प्रकृति सही हो जाएगी, आपका वातावरण शुद्ध हो जाएगा, भगवती की कृपा मिलती है। ये पूर्णता का ही प्रतीक माना गया है। अगर हम माता शैलपुत्री की बात करें तो शैलपुत्री की पूजा की क्या विधि है, और इस इनको क्या कुछ चढ़ावे होते हैं, और किस तरह से इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों को मनवांछित फल मिलता है? माता शैलपुत्री की पूजा के लिए तो इनके पितृ भोग में घी लगाया जाता है। जो विधि व्यवस्था हर देवी की होती है, उसी विधि से इनकी पूजा करिए। विशेषता इनके है कि इनके भोगों में घी का भोग लगाया जाए।
तो ज्यादा ठीक होता है। बिल्कुल, माता शैलपुत्री की पूजा में घी का भोग लगाना चाहिए। पंडित जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और माता शैलपुत्री की जी। पूजा बड़े ही विधि-विधान से लोग अपने घरों में, मंदिरों में, पंडालों में कर रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन के शारदीय नवरात्रि के पहले दिन उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में भी पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ भक्तों ने पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की है, तो वहीं मुंबा देवी में भी सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है। लोग मुंबा देवी के दर्शन कर नवरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर तरफ जो है शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और इतना ही नहीं, आज से जो है गरबा और डांडिया की भी शुरुआत होगी। लोग जो है आज से गरबा और डांडिया भी खेलने जाएंगे, क्योंकि ये शारदीय नवरात्रि के दौरान माता के जो उपासक होते हैं वो अपनी मनोवांछित इच्छा, खुशहाली और कामना के लिए विधि विधान पूजा करते हैं। माता के 9 रूपों की 9 दिन अलग-अलग रंगों के साथ 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और इस नवरात्रि में 9 रंगों का भी बहुत महत्व है। लोग अलग-अलग रंगों के कपड़े पहनते हैं। जिस दिन माता का जो रूप स्वरूप होगा उसी के हिसाब से कपड़े पहनते हैं और लगातार हर तरफ माता के जयकारे गूंज रहे हैं। जय माता दी के नारे के साथ मंदिर हो, पंडाल हो, लोगों का घर हो, हर तरफ जो है माता के जयकारे गूंज रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की धूम जो है वो देखने को मिल रही है और आज से जिस तरह से गरबा और डांडिया की अगर बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र में इसका खास महत्व है और गुजरात और महाराष्ट्र में इसकी तैयारी भी खूब हो गई है। माता के रंग रूप के साथ-साथ माता की पूजा अर्चना के साथ-साथ नृत्य का भी और भक्ति भजन का भी कार्यक्रम होता है। लोग जो है जागरण करते हैं, माता के पचरे भी गाए जाते हैं, क्योंकि 9 दिन माता की विधिवत पूजा अर्चना कर लोग आदिशक्ति माता जगदम्बा को खुश कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और अपने परिवार के लिए शुभ आशीष का आवाहन करते हैं और माता से मन्नत मांगते हैं कि हे माता, हमारे सुख दुख में शामिल हो, हमारे सभी सुख दुख और कष्ट को हर ले, हमें सुख और समृद्धि दे। इन 24 न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।